वैसे तो आप किसी का जमीन होगी हड़प लोगे, किसी के ऊपर कब्जा कर लोगे। तो निश्चित रूप से विकास की जगह विनाश का आरोप जो है वो बीजेपी की सरकार पर लग रहा है। जहाँ पर एक प्राकृतिक रूप से बहुत बड़ी चीज थी उसको नष्ट कर रहे हो और आप हमको यहाँ सीमेंट और तारों के जाल में फंसा रहे हो। बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के दूधाबेरी सोखरू गांव और उसके आसपास की गोचर भूमि को पावर ग्रिड कंपनी को आवंटित किए जाने के फैसले ने स्थानीय ग्रामीणों के बीच भारी असंतोष पैदा कर दिया है। ग्रामीण इस बात से काफी मर्माहत और आक्रोशित है कि उनकी पीढ़ियों पुरानी चारागाह भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए दे दिया गया, जबकि यह जमीन क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र और पशुधन के लिए जीवन रेखा के समान है। इस आक्रोश का मुख्य कारण यह है कि बाड़मेर जैसे मरुस्थलीय इलाके में पशुपालन ही लोगों की आजीविका का मुख्य आधार है और यह गोचर भूमि हजारों मवेशियों के चरने का एकमात्र जरिया है। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन और धरने का सबसे संवेदनशील पहलू वहां स्थित एक विशाल तालाब है, जो न केवल प्राकृतिक सुंदरता का केंद्र है बल्कि बारिश के पानी के संचय का एक प्रमुख स्रोत भी है। इस तालाब में साल भर पानी उपलब्ध रहता है, जिससे क्षेत्र का गोवंश अपनी प्यास बुझाता है। लोगों का स्पष्ट तर्क है, यदि इस जमीन पर पावर ग्रिड कंपनी का कब्जा होता है तो न केवल गायों के लिए घास का मैदान छिन जाएगा बल्कि इस जल स्रोत तक उनकी पहुंच भी खत्म हो जाएगी, जिससे बेजुबान पशुओं के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन और सरकार को इस आवंटन पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि यह निर्णय लोक कल्याण और जीव जंतुओं के संरक्षण के विरुद्ध नजर आता है। ग्रामीणों की मांग है कि इस आवंटन को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए ताकि गोचर भूमि की पवित्रता और उपयोगिता बनी रहे। धरने पर बैठे लोगों ने यह चेतावनी भी दी है कि जब तक उनकी पुश्तैनी चारागाह और तालाब को सुरक्षित घोषित नहीं किया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि यह केवल जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि उनकी संस्कृति और पशुधन के जीवन का आधार है। आगे वीडियो में देखिए कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, जोधपुर, बीकानेर जिलों में इन दिनों सोलर कंपनियों से, चाहे सोलर की कंपनियां हो या फिर विंड की कंपनियां, यहाँ के किसान लोग जो है, किसान वर्ग जो है वो लगातार परेशान है। यहाँ की ओरन गोचर भूमि को बचाने को लेकर लोग सड़कों पर है, बार बार लोग धरने दे रहे हैं। हमारे साथ मैं इस समय बाड़मेर विधानसभा के एक गांव में हूँ, दूधाबेरी गांव है, सोखरू इलाका है, वहाँ पर हूँ। लगातार पिछले लंबे समय से लोग जो है वो धरने पर बैठे हैं। आप की कहना चाहो, कितने लंबे समय धरने पर बैठा हूँ? जी, मैं तो आज धरना स्थल पर पहली बार आया हूँ। मेरी भावना ये है कि ये बिल्कुल किसी समुदाय विशेष के लिए धरना नहीं है, सारी अफवाहें हैं। ये पिछले सैकड़ों वर्षों से ये एक मिनी अभ्यारण्य रहा और विशेषकर यहाँ पर गौ पालन के लिए जितनी पानी और चारे की व्यवस्था है इस एरिए में, वो इससे बढ़िया कहीं है नहीं इस पूरे क्षेत्र में। मेरा गांव सियाणी में पड़ता है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। वहाँ से कोई आवारा आया, हमारे से गाय नहीं संभलती है तो हम इस एरिए में आके छोड़ते थे और बिना धनिया के, बिना गुआड़ी के भी वो गाय हमारी सुरक्षित रहती थी। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर एक वर्ग विशेष ने कोई कब्जा कर रखा, ऐसा कोई अवैध कब्जा यहाँ पर नहीं है। मेरे दादाजी सेव के प्रथम विधायक रह चुके हैं, उनके समय से उनके लिए एक रेडाना रण और एक ये सोखरू और ये जो थी ये जगह, ये बिल्कुल एक पावन थी और उनके हृदय में भी थे। और 7 पीढ़ियों से यहाँ पर सिर्फ 12 गांव की नहीं, यहाँ पर लगभग आवारा पशुओं के लिए तो एक बेचारी शरण स्थली थी। अब उसका अगर ये सरकार जिद पर है और कर रही है तो उनको एक तरह से हाय लगेगी। मैं तो सीधा कहना चाहता हूँ, यहाँ पर वर्ग विशेष वाली बात तो एक सिर्फ पॉलिटिकल रंग देने के लिए की जा रही है। बाकी मेरा निवेदन सरकार से ये रहेगा कि ये एक मिनी अभ्यारण्य है, आप तो कागजों में और वोटों के लिए कहते हो कि वहाँ एक अभ्यारण्य विकसित कर रहे हैं, वहाँ ये है सेवण घास लगाओ और ये लगाओ, और दूसरी तरफ जहाँ पर एक प्राकृतिक रूप से बहुत बड़ी चीज़ थी उसको नष्ट कर रहे हो और आप हमको यहाँ सीमेंट और तारों के जाल में फंसा रहे हो। इसको कृपया बंद करें। बिल्कुल, आप देखिए किस तरीके से यहाँ के लोग जो है वो मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब से बीजेपी की सरकार बनी है, लोग ऐसा कह रहे हैं। जब हमने इससे पहले भी आपको कई बार खबरें दिखाई थी, तो निश्चित रूप से विकास की जगह विनाश का आरोप जो है वो बीजेपी की सरकार पर लग रहा है। हमारे साथ में भगवान सिंह लाबराऊ है, जो लगातार पश्चिमी राजस्थान के इलाके में सक्रिय है। भगवान सिंह जी, क्या कहना चाहोगे इस तरीके से जो प्राइवेट कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों को घेर लिया है, क्या कहना चाहोगे? सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार ने जितना भी था उन्होंने पूरा एक गलत तरीके से ये पूरा कर रहे हैं। जो जन भावना के पूरा विपरीत है, क्योंकि जब गांधी जी जब देश आज़ाद हुआ था उससे पहले एक स्वराज करके था, उनको जन स्वराज की कल्पना किया था कि हमारे पास में एक ग्राम पंचायतें होगी, उसके बाद में एक ग्राम सभाएं होगी, फिर लोगों का स्थापित शासन होगा, लोग चाहेंगे उन लोगों के अनुकूल जो भी कार्य होगा, विकास होगा तो वैसे होगा। यहाँ जनता की भावना के विपरीत चल रही है। ग्राम सभा, जब जमीन ग्राम सभा थी, फिर ग्राम सभा से क्यों नहीं पूछा गया? ग्राम सभा से
क्यों एनओसी नहीं लिया गया, ग्राम सभा से क्यों प्रस्ताव नहीं लिया गया। वैसे तो आप किसी का जमीन होगी हड़प लोगे, किसी के ऊपर कब्जा कर लोगे। और रही बात यहाँ की, लोगों ने कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे पोस्टें चल रही है कि जाति विशेष का कब्जा है। आप यहाँ मीडिया बंधु भी आए हुए, जहाँ जमीनें ये जो आवंटन किया गया है, ये पूरा लगभग 3000 बीघा के समथिंग जमीन है, उसमें घूमो कि किसी का कब्जा मिले तो कोई एक भी कब्जा नहीं हो। हाँ, पुराने टाइम में समय जिस टाइम से वक्त सेटलमेंट हुआ था, उसके बाद में यहाँ पे पहले भी पशु वसु या चराने के लिए लोग आते थे। उस टाइम से किसी को बाड़ा होता था, तब किसी ने 1-2 जगह से कोई आवंटन करवाया होगा, उस टाइम से भी वो विधिवत रूप से, वो भी उसकी बाकी किसी जगह कोई आबादी करवाया होगा 2 जगह, बाकी किसी के पास में वो 2 डाणियाँ थी सिर्फ पुराने टाइम की। उसके बाद में यहाँ किसी का कब्जा नहीं है। यहाँ जितने पेड़ है उसको जाके देखो, या कुर्जा है तो देखो आप, यहाँ पक्षी इतने बैठते हैं नाडी के ऊपर, हर टाइम 200, 300, 400 जो गाय है वो एनी टाइम यहाँ पे रहती है। 1 साल तक लगातार यहाँ पे पानी रहता है। तो सब जगह से अड़ोस पड़ोस के कम से कम 15-20 ग्राम पंचायतों क्षेत्र की जितने भी पशुधन होता है उनको यहाँ पे छोड़ते हैं। और लोगों के पास में दूसरी जगह कहीं है नहीं, खुली इतनी जगह हमारे पास में, एक इंद्री में ओरण है और दूसरी यहाँ रानिया वाले जो गोचर है, इनके ऊपर पूरा पशुधन वाले जो निर्भर रहते हैं। अगर इसको कंपनियों को अगर गोचर देना चालू कर देंगे तो लोगों की जनभावना के पूरी विपरीत है।